नमस्कार साथियों। डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। डिक्टेशन ठीक 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। स्टार्ट। कोरोना के कोहराम के बीच घर पर बैठे हम सब हालात के आगे नतमस्तक हैं विराम। कहीं ना कहीं ये वक्त हमें एहसास दिला रहा है कि समय से शक्तिशाली कुछ भी नहीं विराम। साथ ही यह एक मौका है सोचने का, समझने का और महसूस करने का कि जीवन की इस आपाधापी में हमसे क्या छूट गया था विराम। कुछ अपने थे जो रूठ गए थे विराम। कुछ रिश्ते थे जिनमें गांठ पड़ गई थी विराम। सपनों और संघर्ष के बीच अपनों से जो दूरी थी उसे पाटने का मौका हमें आज मिला है विराम। कुछ सीखना था, कुछ बातें थी, कुछ शौक थे, कुछ जज्बा था विराम। कुछ जज्बात थे जो तेज गति से गुजरती जिंदगी की गाड़ी से दिखाई नहीं दे रहे थे विराम। अब वक्त मिला है कि हम ठहर कर वो सब देख सकें विराम। हम ये समझ सकें कि हमने क्या खोया, क्या पाया। जो पाया वो क्या काफ़ी है, जो खोया वो क्या ठीक था पैरा। वैसे अगर हम ध्यान से देखें तो आज जो चीज़ें हमारी जिंदगी में वापस आ रही है, क्या वो नई हैं? शायद नहीं। ये तो वो चीज़ें हैं जो हमारे साथ बचपन से थी विराम। इसमें कुछ भी नया नहीं, बल्कि ये तो बहुत पुरानी है। इतनी पुरानी कि इसे हम भूल चुके थे विराम। इसीलिए आज हमें ये नई सी महसूस हो रही है विराम। जीवन की ऊंचाइयों को पाने की हसरत में हम इतना मशगूल थे कि ये भूल गए थे कि जीवन में पैसा और प्रसिद्धि ही सब कुछ नहीं है विराम। सबसे जरूरी है खुश रहना विराम। जीवन का असली मकसद है मुस्कुराना और मुस्कुराहट बांटना विराम। जरा ध्यान से सोचिए, सच तो यही है ना। जिस सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है वो दरअसल अपने परिवार के करीब आने का एक बहाना है विराम। बाहर की दुनिया को थोड़ी देर छोड़कर अपनी घरेलू दुनिया को फिर कनेक्ट करने का वक्त है विराम। ये सब नया नहीं, ये वो बातें हैं जो हम सब भूल गए थे विराम। अपने घर, परिवार और दोस्तों को वक्त देना कोई नई बात नहीं, बल्कि ये भी वो बात है जिसे हम भूल चुके थे विराम। माल, क्लब, पार्टी को छोड़कर अपने साथ रहना, अपने आप में रहना भी कोई नई बात नहीं, बल्कि यही जिंदगी जीने के सही तरीका है विराम। अपने आप को वक्त देना, अपने को समझना, अपने को पहचानना, यही तो इंसान का अल्टीमेट लक्ष्य है विराम। पैरा। कोरोना के बाद के हालात का दूसरा पहलू थोड़ा सुखद है। कोरोना के बाद प्रकृति ने राहत की सांस ली है विराम। कभी वक्त ना मिलने की शिकायत करने वाले लोग आज वक्त ना कट पाने का गिला कर रहे हैं विराम। इस खाली समय में अपने को शांति और शक्तिशाली बनाए रखने
के लिए आध्यात्म का सहारा लिया जा रहा है विराम। ये भी कोई नया थोड़े है विराम, ये तो सदियों से हमारी संस्कृति का हिस्सा है विराम। योग और ध्यान तो 5000 साल पुरानी हमारी सांस्कृतिक परंपरा है विराम। कोरोना महामारी की वजह से ये सारी चीजें हमें याद आ रही हैं विराम। हर स्थिति और परिस्थिति के दो पहलू होते हैं विराम। कोरोना के बाद के हालात का दूसरा पहलू थोड़ा सुखद है विराम। दुनिया की स्पीड कम हो गई है विराम। लोगों का घर से निकलना कम हो गया है विराम। सड़क पर गाड़ियां ना के बराबर हैं विराम। इससे हमारी प्रकृति ने राहत की सांस ली है विराम। हमारे तेज और भीड़ भरी जिंदगी के बीच नेचर का भी दम फूल गया था विराम। आज खुला आसमान, चिड़ियों की आवाज, ताजी हवा हमें छू कर जाने लगी हैं विराम। कुछ भी नया नहीं, वही पुरानी बातें हैं जिन्हें हम खो बैठे थे विराम। आखिर में सबसे महत्वपूर्ण बात विराम। आज की नई परिस्थिति में हमारे सामने नए हालात और पुरानी बातों में सामंजस्य बनाने की बड़ी चुनौती है विराम। इस महामारी के अंत के बाद हम सबके सामने एक नई शुरुआत का मौका है विराम। जब एक बार फिर सामान्य जीवन शुरू होगा तो शायद हम सबके हिस्से की दुनिया थोड़ी थोड़ी बदल चुकी होगी विराम। इस बदलाव में हमें अपने अंदर के उस इंसान को बनाए और बचाए रखना है जिसे हम सब ने इस लॉकडाउन में अपनी आत्मा से महसूस किया है विराम। शायद अब भौतिकता की भागम भाग से ज़्यादा हमको अपनी खुशी और अपनों की खुशी को प्राथमिकता देने की जरूरत होगी विराम। ये सब अपनी जड़ों से जुड़ने जैसा है विराम। जो है जैसा है उसमें खुश रहना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है विराम। अगर घोंसला उजड़ने के बाद भी चिड़िया खुश रह सकती है तो इंसान सीमित संसाधन में प्रसन्न क्यों नहीं रह सकता। धन्यवाद साथियों।